Hello बच्चों, let's read this question. And this question says the correct relationship between the boiling point of very dilute solutions of AlCl3T1 and CaCl2T2 having the same molar concentration is option A T1 is equal to T2, option B T1 is greater than T2, option C T2 is greater than T1 and option D T2 is equal to and greater than T1. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। ये बेस्ड होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर बेस्ड होता है, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा टीबी से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डेल्टा टीबी का एक रिलेशनशिप होता है, एक एक्सप्रेशन होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम, जिसमें डेल्टा टीबी होता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आई होता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर, के बी होता है मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट एंड एम होता है मोलिलिटी। तो यहाँ पर देखिए, तो इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि मोलर कंसंट्रेशन सेम है। मोलर कंसंट्रेशन सेम है मीन्स क्या, मोल सेम है, और मोल सेम है और सॉल्वेंट भी सेम दिया गया है। सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। अब सॉल्वेंट भी सेम है और मोल्स भी सेम है, तो मोलिलिटी सेम होगी। तो ये किस किस पर डिपेंड करेगा, डेल्टा टीवी के बी पर और आई पर। और के बी की बात करें तो के बी जो है, यहाँ पर सॉल्वेंट जो है वाटर है, तो वाटर सॉल्वेंट के लिए के बी का वैल्यू फिक्स हुआ। तो ये डिपेंड करेगा सिर्फ आई पर, ये डिपेंड करेगा आई पर, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के। डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई होता है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन, फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन के बाद जितने नंबर ऑफ आयंस मिलते हैं वो वांट ऑफ फैक्टर के इक्वल होता है। देखिए अब यहाँ पर देखिए, दो सॉल्ट दे रखे हैं, एक दे रखा है AlCl3। AlCl3 डिसोसिएट होगा किसमें, एक एल्यूमिनियम 3 प्लस में, और ये बनाएगा 3Cl माइनस। और CaCl2 की अगर बात करें तो ये डिसोसिएट होता है किसमें, एक Ca2 प्लस में और बनाता है 2Cl माइनस। तो नंबर ऑफ आयंस AlCl3 के लिए कितने हुए डिसोसिएशन के बाद 4, तो आई का वैल्यू भी फिर 4 होगा। CaCl2 के लिए डिसोसिएट होने के बाद नंबर ऑफ आयंस मैंने 3, तो आई का वैल्यू 3 होगा। तो वांट ऑफ फैक्टर की अगर बात करें तो AlCl3 के लिए ज़्यादा होता है, तो AlCl3 के लिए वांट ऑफ फैक्टर ज़्यादा है, तो इसके लिए आई का वैल्यू डेल्टा टीबी का वैल्यू ज़्यादा हुआ। तो डेल्टा टीबी क्या होता है, देखिए डेल्टा टीबी होता है टीबी माइनस टीबी नॉट, जिसमें टीबी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टीबी नॉट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। हमसे पूछा गया है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताना, तो डेल्टा टीबी ज़्यादा है, तो डेल्टा टीबी ज़्यादा मीन्स क्या, टीबी भी ज़्यादा। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए आई वैल्यू ज़्यादा है AlCl3 के लिए, मतलब T1 के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा होगा T2 से। So correct answer for this question is option B. I hope you understood it well. Best of luck.